नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है एक बार पुनः। आज आपके सामने मैं एक विषय लेकर आया हूँ, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, नेशन प्लस इज़म। राष्ट्र राज्य को भी बोलते हैं, देश को भी बोलते हैं। राजनीति विज्ञान की भाषा में सामान्यतः जो 4 तत्वों को पूर्ण करता है उसे राज्य कहते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे देखा जाए तो राज्य और राष्ट्र में अंतर किया जाता है। लेकिन इन सब बातों को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम राष्ट्रवाद पर बात करेंगे। आज राष्ट्रवाद का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो चुका है? आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही जनता से जन समर्थन प्राप्त करना चाहती है या करती है। और राष्ट्रवाद एक प्रचंड राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर मैंने अध्ययन किया था कुछ समय पहले, तो उनकी विचारधाराओं से रिलेटेड बहुत बार मैंने उनके राष्ट्रवाद को पढ़ा और समझा, जानने की कोशिश की। तो राजनीति विज्ञान के विषय में राष्ट्रवाद विषय भी लगा हुआ है। तो सोचा कि मैं आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करूं, थोड़ा सा डिस्कस करूं। बहुत सारी त्रुटियां मुझ में होंगी, उन त्रुटियों को यदि आप मुझसे बताएंगे, आपके में सुझावों को मैं सहर्ष आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रवाद शब्द लैटिन शब्द का NASCI नाज़ी से बना है, जिसका अर्थ है पैदा होना, यानी कि पैदा होना, उत्पन्न होना, जो तैयार किया जाता है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, जिनकी जो राष्ट्रवाद का जो साधारण या सिंपल सा अर्थ है सामूहिक पहचान, जिसके अंदर हम एक सामूहिक पहचान पैदा करें, जैसे कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू में संस्कृति, कल्चर, संस्कृति, उनकी भाषा, पहनावे, धर्म के बारे में हम बताते ये आपका कल्चर है। सामूहिक पहचान इन सभी व्यक्तियों की एक तरह की पहचान है, उनके अंदर हिंदू राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, जागृत कर दिया। या दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्रवाद, उनके मस्जिद या उनके धर्म से रिलेटेड, या सिख धर्म में जो उनका पहनावा, वेशभूषा, कार्यक्रम, उनके बीच में उनकी भावनाएं जागृत करना, लोगों के बीच में बताना, ये हमने बता दिया राष्ट्रवाद। इनकी सामूहिक पहचान के तौर पर देखा जाए तो इनके अंदर हमने एक ऐसी बात रख दी कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अंदर जो भी व्यक्ति आता है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, या हिंदू के अंदर भी जाए जाति, जो अलग अलग जातियाँ हैं, ब्राह्मण है, शूद्र है, दलित है, या दूसरी जितनी भी जातियाँ हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो सामान्यतः ये वर्ग हैं लेकिन आज जातियों में बढ़ चुके हैं। इनके अंदर जो सेम चीज़ है, जो समानताएं रखती है, जो सामूहिक पहचान है, वही इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करती है अपने राष्ट्र को। आज वर्तमान समय में राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र सीमाविहीन है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू भारत में भी है, दूसरे अन्य देशों में भी, जैसे कि मुस्लिम राष्ट्र की बात लगी तो भारत में भी और 57 अन्य देशों में भी मुस्लिम राष्ट्र विकसित है या पल रहा है या चल रहा है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक विचार है। राष्ट्रवाद की धारणा संस्कृति और राजनीतिक है। एक मनोवैज्ञानिक, इनकी मानसिक तौर पर लोगों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा बसाया हुआ एक विचार है, जो भावनाओं से जुड़ा होता है, जो रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ होता है। नेशनलिज्म का जो सामान्य अर्थ कलेक्टिव, जो बताया मैंने, सामूहिक पहचान है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र राज्य के प्रति वफादारी, भक्ति, निष्ठा पर जोर देती है और मानती है कि ऐसे दायित्वों अन्य व्यक्तिगत या सामूहिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि हम किसी पर्टिकुलर संस्कृति बात करें, कुल्लू की संस्कृति को लेके आते हैं, या मंडी की संस्कृति, या मैं हिमाचल का हूँ तो इसलिए हिमाचल की संस्कृति की बात करता हूँ, पहाड़ी कल्चर की बात करता हूँ। ये जो हमारा कल्चर है, संस्कृति, पहनावा है, वेशभूषा, खान पान है, रहना है, रहन सहन है, वेशभूषा है, चलना है, बोलना है, बातचीत है, ये सारे जो भी ये सेंटीमेंट तैयार करते हैं, भावनात्मक जो चीज़ें तैयार की जाती है, ये किसके अंदर आती है? ये जो हमारे अंदर एक एनर्जी जागृत करती है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती है, ये क्या है? ये क्या है? यही तो राष्ट्रवाद है।
हालांकि हम भारत के पूरे देश को देखेंगे तो उसके संदर्भ में राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, लेकिन यदि हम छोटे से तबके से बात करें या ज़मीनी स्तर से बात करें तो कुल्लू की बोली, यहाँ का पहनावा, पट्टू जो हो गया, चित्रा पट्टू जैसे भी रंग के पट्टू होते हैं, जो यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली है, यहाँ का खान पान है, जैसे पतरोड़ू हो गए, दूसरी चीज़ें, इनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो इस संस्कृति में रह रहा है, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। संस्कृति राष्ट्रवाद है, जिससे कि इनकी राष्ट्रवाद का एक कंपोनेंट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो उसी के अंतर्गत ये आता है। और यदि इन चीज़ों पर हम छेड़खानी करेंगे, किसने पट्टू को बुरा बोल दिया, भला बोल दिया, जो बोल दिया, तो यहाँ के किसी एक व्यक्ति की भावना आहत नहीं होगी, सभी व्यक्तियों की भावनाओं पर ठेस पहुँचेगी और सभी एकजुट हो जाएंगे, उसके लिए मुकाबला करेंगे। यही क्या है? राष्ट्रवाद। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में तो राष्ट्रवाद बाद में आया, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी उस टाइम राष्ट्रवाद आया, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रवाद यूरोपीय देशों में आ चुका है। सामान्यतः राष्ट्रवाद को दो आधारों पर बांटा जाता है, दो इसके टाइप हैं। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसके जो फादर हैं वो जर्मन कवि हाइडर माने जाते हैं। इनका कहना है कि जो संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान पान रहन सहन के आधार पर एक तरह के हैं, उनके अंदर जो भावना जागृत करवाई जाती है, उनको एक रखने के लिए, हमेशा उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक राष्ट्रवाद, दूसरा जो कंपोनेंट इसका जो प्रकार है वो राजनीतिक राष्ट्रवाद है, पॉलिटिकल नेशनलिज्म है, जिसके जनक रूसो हैं, जो कहते हैं कि राजनीतिक गतिविधियाँ या राजनीतिक सिमिलरिटी है, उनको जानना, पहचानना या उनके आधार पर बातचीत या उनकी जो राजनीतिक राष्ट्रवाद के विचारक हैं वो कहते हैं ये जो राष्ट्रवाद, ये ऐतिहासिकता के आधार पर, ऐतिहासिकता विकास के आधार पर, इसका विकास हुआ ऐतिहासिकतावाद के आधार पर, ये सामाजिक, मीडिया, राजनीतिक नीतियों, इन सभी चीज़ों को ये कवर करता है। तो इसके जनक रूसो हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। विश्व में राष्ट्रवाद की बात करें, विश्व में भी राष्ट्रवाद के दो इसके पहलू हैं या दो धाराएं हैं, जो कि एक यूरोपीय धारा है और दूसरी गैर यूरोपीय धारा है। यूरोपीय धारा में, यूरोपीय राष्ट्रवाद में की शुरुआत अमेरिका से हुई, या अमेरिका के क्षेत्रों में या यूरोप के क्षेत्रों से हुई, जिसमें कि यूएसए प्रथम नंबर पे आता, प्रथम स्थान पर आता है, जिसमें कि वेस्टफैलिया की संधि 1648 की संधि से शुरुआत राष्ट्रवाद की होती है। इस राष्ट्रवाद के सबसे मेन जो पॉइंट थे वो आत्मनिर्भरता था। आत्मनिर्भरता की बात ये यूरोपीय राष्ट्रवाद करते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, या खुद चीज़ें, वस्तुओं को तैयार करनी है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना है। इस तरह से इनका राष्ट्रवाद चलता रहा। धीरे धीरे इसके भी आगे इसे बांटा गया, यूरोपीय राष्ट्रवाद को भी दो परिवारों में बांटा गया। एक अमेरिका और ब्रिटेन का राष्ट्रवाद जो उदारवादी राष्ट्रवाद था। हालांकि समय समय पर ये आत्मनिर्भर भी बन जाता है, लेकिन यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें या थोड़ा समसामयिक या थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका की नीतियों के आधार पर वहाँ का राष्ट्रवाद विस्तारवादी हो गया था, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन जी आए उनके समय में फिर से वो एक उदारवादी राष्ट्रवाद बन गया। और इसका जो दूसरा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद का जो दूसरा पहलू है, वो फ्रांस के राष्ट्रवाद से आता है। फ्रांस का राष्ट्रवाद है जो प्रजातीय या नस्ल के आधार पर है, जो नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की बात करता है, वो वहाँ का प्रजातीय राष्ट्रवाद है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, प्रजातीय राष्ट्रवाद क्या है या कहाँ का है। एक और आता है इसी यूरोपीय राष्ट्रवाद में क्यूबा जैसे क्षेत्रों का राष्ट्रवाद आता है, जो दक्षिण अमेरिका की ओर के जो कड़ी में राष्ट्रवाद की जो कड़ी बुनी जाती है, जिसमें कि मार्क्सवाद का राष्ट्रवाद आता है, जो आर्थिक के आधार पर ही बात करता है। अर्थ जैसे कि मार्क्स का विश्लेषण ही आर्थिक दशाओं पर है। वहीं दूसरी ओर हम गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद की बात करें, इसमें एशिया, अफ्रीका के देश आते हैं। इनके देशों में जो राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपरांत हुई। उससे पहले यहाँ पर राष्ट्रवाद के नाम की कोई वस्तु नहीं। यहाँ के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की आज़ादी की लड़ाइयों के लिए राजनेताओं द्वारा राष्ट्रवाद का नारा दिया गया, जिसमें कि प्रमुख जो तत्व थे वो स्वतंत्रता, समानता आदि तत्वों पर